तो फर्स्ट ऐसे है जो वो है डिस्कस बोथ व्यूज़ और विद अलॉन्ग विद योर ओन ओपिनियन। तो उसमें उसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको बताइए जैसे कि आप इंट्रोडक्शन लिखते हो और इंट्रोडक्शन के बाद BP1 BP2 एंड नेक्स्ट इज़ योर कंक्लूजन। सो इसमें हम BP1 में इंट्रोडक्शन में पहले सबसे पहले तो जनरल लाइन लिख सकते हैं, दैट इज़ नॉट अ नेसेसरी, वो अगर आपकी मर्ज़ी है उसको आपने लिखना है या नहीं लिखना। उसके बाद जो आपको स्टेटमेंट दी हुई है उसको आप रीफ्रेज कर सकते हो, और उसके बाद जो रीफ्रेज करने के बाद आप अपना ओपिनियन दे सकते हो, और ओपिनियन देने के बाद आउटलाइन स्टेटमेंट दे सकते हो। आउटलाइन स्टेटमेंट जो कि आउटलाइन स्टेटमेंट है जो आपकी रिप्रेजेंट करेगी कि पैराग्राफ में क्या आप लिखने वाले हो। सो उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ, जिसमें कि आपने क्या करना है, टॉपिक सेंटेंस लिखना है। टॉपिक सेंटेंस में मीन्स जिसके ऊपर आप वो है जो व्यू देने जा रहे हो, जो पैराग्राफ में जो भी व्यू देने जा रहे हो वो उसके ऊपर आपने सेंटेंस देना है। उसके बाद उसको जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई करने के बाद आपने उसको नेक्स्ट उसकी एग्जांपल देनी है। ऐसे ही BP2 में करना है। BP2 के बाद आपका आएगा कंक्लूजन। उसके बाद है एडवांटेज आउटवे डिसएडवांटेज। इसमें भी आपने क्या करना है, इंट्रो में सबसे पहले जनरल लाइन, वो कंपलसरी नहीं है, आपकी मर्ज़ी, आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो। उसके बाद कैसे उसको रिफ्रेज करना है और बताना है कैसे आउटवेज जो एडवांटेजेस हैं वो कैसे डिसएडवांटेजेस को आउटवेज करती हैं। और उसके बाद आपकी आउटलाइन स्टेटमेंट में वही फिर से कि पैराग्राफ में क्या होने वाला है, क्या आप डिस्कस करने वाले हो। नेक्स्ट पैराग्राफ में एडवांटेजेस बताओगे और डिसएडवांटेजेस बताओगे उससे नेक्स्ट में। और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में वही सेम बातें जो जैसे भी आपको मैंने पहले बताया। टॉपिक सेंटेंस के बाद जनरल लाइन, टॉपिक सेंटेंस के बाद उसकी एक्सप्लेनेशन और उसकी एग्जांपल। नेक्स्ट इज़ योर एडवांटेजेस, हाउ डिसएडवांटेजेस आउटवे एडवांटेजेस। सेम है लेकिन उसमें आपने डिसएडवांटेजेस पहले लिख देनी है और एडवांटेजेस बाद में लिखनी है, क्योंकि तभी एग्जामिनर को क्लियर होगा कि डिसएडवांटेजेस हैं जो आपने क्लियर कर दिए हैं। और डिसएडवांटेजेस को ज़्यादा बड़ा लिखना है, क्योंकि आपको तभी आप उसको क्लियर कर पाओगे कि डिसएडवांटेजेस हैं उसको आउटवेज करती हैं। और कंक्लूजन में भी आपने ये ज़रूर लिखना है कि डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं और एडवांटेजेस ज़्यादा हैं। और उसके बाद हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस वाला ऐसे, उसमें भी आपने सबसे पहले जनरल स्टेटमेंट, दैट इज़ नॉट अ कंपलसरी, पैराफ्रेज करना है, और उसके बाद दोनों एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बतानी है, और जनरल आउटलाइन स्टेटमेंट भी आप दे सकते हो। और एक पैराग्राफ में आपने एडवांटेजेस बता देनी है, दूसरे पैराग्राफ में आपने डिसएडवांटेजेस बता देनी है, और नेक्स्ट में आपने कंक्लूजन में दोनों लिख देने हैं कि पूरा कंक्लूड कर देना है जो भी उसकी समरी है। और एक टाइप का क्वेश्चन आता है, इज़ इट ए पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट, क्या ये पॉजिटिव डेवलपमेंट और नेगेटिव डेवलपमेंट है। सो उसके बाद आप एक्सप्लेन करते हो कि ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है, तो उसको आप कैसे लिखना है। सो पैराफ्रेज करना है। सबसे पहले तो जनरल लाइन अगर आपने मतलब उसमें एंटर करनी है तो कर सकते हो, अगर नहीं करनी तो आपकी मर्ज़ी है। और उसके बाद आपने पैराफ्रेज करने के बाद उसको वो करना है कि ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और पॉजिटिव डेवलपमेंट की आप आउटलाइन स्टेटमेंट भी लिख सकते हो कि इन दिस अपकमिंग पैराग्राफ आई विल डिस्कस दिस एंड दैट। ठीक है, सो सारी चीज़ें एंटर हो जाएंगी। और उसके बाद आपने दो पैराग्राफ में पॉजिटिव डेवलपमेंट्स डिस्कस कर देनी है, वही टॉपिक सेंटेंस के साथ। ठीक है, उसको सपोर्टिंग सेंटेंस और उस सपोर्टिंग सेंटेंस, उसके बाद उसकी एग्जांपल, और एक थोड़ी सी 2 और 3 लाइंस की नेगेटिव भी कर देनी है, और उसके बाद कंक्लूजन। और उसके बाद जो नेगेटिव डेवलपमेंट है उसमें भी सेम है, ऐसे ही करना है। जहाँ पे आपने पहले पॉजिटिव डेवलपमेंट दिखाई थी, अब वहाँ पे क्या करना है, नेगेटिव डेवलपमेंट दिखा देनी है कि ये एक नेगेटिव डेवलपमेंट है। और इसमें 2 पैराग्राफ हैं नेगेटिव डेवलपमेंट के बना देने हैं, एक पैराग्राफ है जो पॉजिटिव डेवलपमेंट का बना देना है। और कंक्लूजन में वही आपने सपोर्ट करना है जिसको, नेगेटिव वाले को। ठीक है, सो ये आपका जो स्ट्रक्चर है पॉजिटिव डेवलपमेंट वाले और नेगेटिव डेवलपमेंट वाले, उससे नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर आपका वो है कि इसके कॉजेज़ क्या हैं, कॉजेज़ सॉल्यूशन वाला सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स, ऐसे जो आपने देखे होंगे कि काफ़ी देखने को मिलते हैं। सो व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस, क्या सॉल्यूशन आप ऑफर कर रहे हो, और व्हाई दिस इज़ हैपनिंग, हाउ टू टैकल इट, हाउ इज़ दिस हैपनिंग, व्हाट वुड यू सजेस्ट सॉल्यूशन। सो इसके इंट्रोडक्शन में भी आप पैराफ्रेज करोगे, और क्या आप
जो मेजर्स हैं वो ले रहे हो और क्या आप सोल्यूशन जो ऑफ़र कर रहे हो। सो पैराग्राफ पैराग्राफ 1 मतलब उससे नेक्स्ट पैराग्राफ है इंट्रोडक्शन के बाद में आप, ठीक है, उसके वो बता दोगे रीजंस कॉसेस के, मतलब कॉज क्या है, रीज़न क्या है उसका, और उसके बाद उसके सॉल्यूशन सजेस्ट कर दोगे। नेक्स्ट कंक्लूज़न वही सेम, ठीक है, पूरे को समराइज़ कर देना। सो उससे नेक्स्ट है व्हाट आर द रीजंस कॉजेज़ प्रॉब्लम्स, और ये कैसे इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है। उसमें भी आपने क्या करना है, जनरल लाइन दैट इज़ नॉट अ कंपल्सरी, पैराफ्रेज करनी है और उसके बाद रीजंस बताने हैं और कैसे ये अफेक्ट करते हैं किसी चीज़ को, कोई सी भी चीज़ को, ठीक है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लोबल वार्मिंग के रीज़न क्या हैं और ये कैसे इफ़ेक्ट करते हैं। सो उसमें आप BP2 में रीजंस और रीजंस बता दोगे और कैसे ये इफ़ेक्ट करते हैं वो नेक्स्ट BP में आ जाएगा, ठीक है। सो उसके बाद आपने कंक्लूज़न कर देना है। और कोई भी व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस चेंज, कोई भी चेंज आ रहा है उसके रीजंस पूछ लेते हैं, और ये पॉजिटिव डेवलपमेंट और नेगेटिव डेवलपमेंट है ये उसमें पूछ लेते हैं। सो इट इज़ मतलब पॉजिटिव डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर कैसे लिखोगे आप। सो सबसे पहले वही जनरल लाइन और उसके बाद पैराफ्रेज करके कोई रीज़न बता दोगे कि ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है। पॉजिटिव डेवलपमेंट के बाद आप उसके दो जो BP हैं उनमें रीजंस बता दोगे कि ये रीजंस हैं, और उसके बाद बता दोगे कि क्या क्या इसके पॉजिटिव आउटकम्स हैं। सो कंक्लूज़न आपको पता ही है, सेम समराइज। उसके बाद आता है कि रीजंस फॉर दिस चेंज, और ये नेगेटिव डेवलपमेंट क्यों हुआ, सारा सेम रखना है लेकिन इसमें पॉजिटिव की जगह नेगेटिव कर देना है। वही 2 BPs में रीजंस और नेक्स्ट में आपके कंक्लूज़न। सो टू व्हाट एक्सटेंट और डू यू एग्री और डिसएग्री, हाउ फार डू यू एग्री और डिसएग्री। डू यू एग्री और डिसएग्री वाले में अगर तो आप एग्री कर रहे हो तो एग्री की तरफ लेके जाना है पूरा ऐसे, अगर आप डिसएग्री कर रहे हो तो पूरा डिसएग्री की तरफ लेके जाना है। अगर तो पूरा एग्री हो, कम्प्लीटली एग्री करना है, या फिर कम्प्लीटली डिसएग्री करना है। अगर टू व्हाट एक्सटेंट पूछा गया है तो एग्री कर सकते हो, कम्प्लीटली भी कर सकते हो या पार्शली भी कर सकते हो। अगर ऐसे कुछ नहीं पूछा गया तो आप पार्शली एग्री भी कर सकते हो, पार्शली डिसएग्री भी कर सकते हो। अगर आप कम्प्लीटली एग्री कर रहे हो तो आपने पूरा ऐसे एग्री की तरफ ही लेके जाना है। सो एक भी छोटा सा उसमें डिसएग्री का भी डाल देना है। अगर टू व्हाट एक्सटेंट तक पूछा गया है तो आप डिसएग्री कम्प्लीटली भी कर सकते हो। कम्प्लीटली मतलब कम्प्लीटली डिसएग्री करना। सो डिसएग्री के पॉइंट्स डाल के, ज़्यादा डिसएग्री के डाल के उसके बाद आप एग्री का पॉइंट भी डाल सकते हो। ये सारे स्ट्रक्चर हैं, ये आपको टास्क 2 में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। इफ़ यू फॉलो दिस स्ट्रक्चर दैन यू डेफिनेटली गेट अ गुड स्कोर। सो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आ रहा हूँ, और इससे मेरे को मोटिवेशन भी मिलती है कि मैं वीडियोस डालता रहूँ आपके लिए। थैंक यू सो मच।